दोस्तों, आप देख रहे हैं डीकेडी लाइव न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अकरम शाह। 7 अगस्त को एक 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले दरिंदे को हापुड़ जनपद के गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसको मौका मुआयना कराने के लिए घटनास्थल पर लेकर जा रही थी, जहां आरोपी एक एसआई की पिस्टल छीनकर भागने लगा और पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा चलाई गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पांव में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जिला सीएचसी पर उपचार के लिए भर्ती कराया है। आपको बता दें कि आरोपी ने एक 6 साल की बच्ची के साथ 2012 में दिल्ली निर्भया कांड जैसी घटना को अंजाम दिया। आइए आपको दिखाते हैं पुलिस द्वारा मुठभेड़ में घायल हुए आरोपी को। वहीं बात करते हैं एसपी हापुड़ संजीव सुमन से, जो बता रहे हैं किस तरह पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है और इस आरोपी ने किस तरह से 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की थी। गढ़ थाना मुक्तेश्वर के अंतर्गत 6 तारीख को एक 6 वर्षीय बच्ची को एक व्यक्ति बहला फुसला के ले गया था अपनी मोटरसाइकिल पे। इस पूरे घटना के बाद पुलिस तुरंत स्विफ्ट एक्शन किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। उसके बाद पुलिस खोजबीन में लग गई थी। रात भर सर्च चला। सर्च के बाद सुबह 7 बजे 7 तारीख को सुबह पुलिस ने उस बच्ची को रिकवर किया। उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां पे उसका इलाज पहले सीएचसी में और उसके बाद उसे रेफ़र कर दिया गया मेरठ में। उनका इलाज वो उपचाराधीन है और वो अभी बच्ची ठीक है, सकुशल है। इसके तत्काल बाद से पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में रिकवरी के केस में जुट गई। उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश के क्रम में उसमें हम लोग एक एक करके सारे क्लू लेते गए। जो भी लोगों से पूछताछ हुई उसमें प्रथम दृष्टया जिन लोगों ने देखा था उन सब लोगों के द्वारा स्केच बनाया गया। स्केच बनवाने के बाद फिर मोटरसाइकिल की खोज हुई। जब मोटरसाइकिल की खोजबीन शुरू हुई तब फिर एक मुखबिर सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। उस मोटरसाइकिल के जरिए से हम फिर उस घटना करने वाले तक पहुंच गए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आखिरी बार देखा था उसने उसकी मोटरसाइकिल भी देखी थी। तो उस व्यक्ति का नाम दलपत सन ऑफ रोहताश था। ये जिला अमरोहा का रहने वाला है। उसके बाद पुलिस ने कई टीमें बना करके वहाँ पर दबिशें दी। चूँकि वो बहुत बड़ा क्षेत्र जंगल का है, वहाँ पे लगातार वो 5 दिनों से हमसे बचा जा रहा था। लेकिन आज सुबह हम लोगों ने मोहम्मदपुर उसके गांव के पास के एक जंगल से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त भी उसने बहुत रेजिस्ट किया और गुत्थम गुत्था भी हुई है पुलिस के साथ। हमसे बचा जा रहा था, लेकिन आज सुबह हम लोगों ने मोहम्मदपुर उसके गाँव के पास के एक जंगल से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त भी उसने बहुत रेजिस्ट किया और गुत्थम गुत्था भी हुई है पुलिस के साथ। उसको रिकवर करने के बाद पुलिस जब लेकर के आई है, अभी तत्काल तुरंत सूचना प्राप्त हुई है कि जब पुलिस पूछताछ के बाद उसे लेके गई थी घटनास्थल पे, जहाँ पे वो पूरा उसने कृत्य किया था, कुकृत्य किया था, वहाँ पे उसने एक दरवाज़ा पिस्टल छीन करके भागने की कोशिश की। फायर भी किया है संभवतः। मैं इससे बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं हूँ क्योंकि घटना तुरंत की है। मोस्ट प्रोबेबली फायर भी किया है। उसके बाद पुलिस ने भी फायर किया रिस्पॉन्स में, उसके एक गोली लगी है और वो उसे अभी तत्काल अस्पताल के लिए ले जाए जा रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के लिए जो पूरी टीम ने काम किया, अथक मेहनत की, इस पूरी टीम को मैं इनाम की भी घोषणा कर रहा हूँ। तो सर एक सुसाइड नोट मिला था इस मामले में, तो उस सुसाइड नोट की क्या वैलिडिटी है? क्या कल शाम के आसपास, कल लगभग 3 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि गंगा के किनारे दलपत के कपड़े, उसके आईडी कार्ड्स, उसका सुसाइड नोट पड़ा हुआ है। वो देख करके जब हमने उसे पढ़ा तो हमारे मन में एक संशय था। दोनों चीज़ें थी, हम लोग 100% श्योर किसी भी तरफ नहीं थे। ऐसा भी था उस पर बहुत ज़्यादा पुलिस प्रेशर है, तो वैसी स्थिति बन रही थी। जो अभी उसके अरेस्ट होने के बाद जो मैंने थोड़ी बहुत पूछताछ की है, उससे मुझे ये बात पता चली कि उसने एक्सेप्ट किया कि मैं सुसाइड के एंगल को भी सोच रहा था। लेकिन फिर जब पूछताछ ने पूछा भी तुमने सुसाइड क्यों नहीं किया, तो उसके एक सहयोगी जो उसके अभी तक हेल्प कर रहा था, एक व्यक्ति उसके जो परिवार से, पत्नी के परिवार की तरफ से लगता है बहुत दूर का रिश्तेदार है, एक बहुत ही दूर के गांव से वो उसकी हेल्प कर रहा था। जंगल में उसे छिपा के रखा था उसने। 1-2 दिन उसे खाना भी खिलाया है। हम उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे अभी।
तो उस व्यक्ति ने उसको कुछ बोला कि तुम अब सुसाइड करने से अच्छा है कि पुलिस के पास चले जाओ या फिर जंगल में छिप जाओ। तो उसने बोला जंगल में छिपना संभव नहीं है, हर तरफ पुलिस है और इस तरह से बच पाना संभव नहीं है। इसलिए वो पुलिस के इनकाउंटर के ही डर से फाइनली उसने ये डिसाइड किया कि मैं हाजिर होऊंगा। और फिर उसने अपने परिवारजनों को अभी सूचित किया था और जब तक हम लोग को सूचना मिल पाई, जब तक हम लोग वहाँ गए हैं, फिर गुत्थम गुत्था हुई है, सारी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद फिर वो अरेस्ट किया गया है।